देखिए आज की ताजा खबर। सुनील ग्रोवर के साथ कपिल की लड़ाई हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अपनी आने वाली अगली फिल्म फिरंगी के लिए बीकानेर में शूट करने गए कपिल के चेहरे पर ना ही कोई डर दिख रहा है और ना ही अफसोस। फिल्म की शूटिंग का बस पैकअप होने की देर थी, फिर कपिल अपनी बाकी क्रू मेंबर्स और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट दिखने वाली इंडो ब्रिटिश ब्यूटी क्वीन मोनिका गिल के साथ पार्टी करने लग गए। कपिल की पार्टी के लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने 75,000 खर्च कर एक लोकल डांस ट्रूप को भी बुलाया था। पूरी रात शराब के फवारे छूटे और उसमें डूब कपिल और मोनिका नाचते झूमते नजर आए। बीकानेर में शूटिंग करने पहुंचे कपिल शर्मा को देख किसी भी नजरिए से ये टेंस्ड या डिप्रेस्ड नहीं लग रहे हैं। उल्टा कपिल फिरंगी के सेट पर सबको ये कहते फिर रहे हैं कि सुनील और उनके बाकी साथी कलाकार कपिल शर्मा शो पर जरूर लौटेंगे क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत है। फिर इतने दिनों से सुनील ग्रोवर और उनके बीच हुई लड़ाई के बाद उनका पछतावा महज एक तमाशा था। आप इस विषय में क्या कहेंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल और सुनील के बीच फ्लाइट में हुई हाथापाई के बाद सुनील किसी भी मीडिया इंटरैक्शन से बचते रहे, पर अब फाइनली सारी अफवाहों को झुठलाते हुए सुनील ने दिया शो छोड़ने और दूसरे शो ज्वाइन करने पर अपना बयान। जी हाँ, जब सुनील से पूछा गया कि वो क्या नया शो ज्वाइन कर रहे हैं तो इस विषय पर सुनील का कहना था, मैं अभी सिर्फ अपने लाइव शोज पर ध्यान देना चाहता हूँ। आसाम के शो के जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब दिल्ली की बारी है डॉक्टर मशहूर गुलाटी से रूबरू होने का। पर साथ में सुनील ने ये भी क्लियर कर दिया कि फ्लाइट में हुए हादसे के बाद वो कतई शो पर वापस नहीं आएंगे, पर वो किसी और चैनल के साथ डील भी नहीं साइन कर सकते क्योंकि वे सोनी टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या आपको भी कपिल शो पर डॉक्टर मशहूर गुलाटी की कमी खलेगी? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इस साल शाहरुख की फिल्में जैसे बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ जंग ही लड़ेंगी। रईस और काबिल के बॉक्स ऑफिस की घमासान के बाद अब इम्तियाज अली के साथ शाहरुख और अनुष्का की अगली फिल्म, जिसका टेंटेटिव टाइटल रहनुमा है, 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। पर अब अक्षय भी अपनी अगली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा उसी दिन लेकर आ रहे हैं। आज इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए अक्षय ने सबको चौंका दिया। अब देखते हैं ये बॉक्स ऑफिस की लड़ाई आखिर कौन जीतता है, शाहरुख और अनुष्का के ग्लैमर के साथ इम्तियाज अली की शानदार स्क्रिप्ट का तड़का या अक्षय कुमार और भूमि बेदनेकर की ताजी केमिस्ट्री और इस कहानी की सिंप्लिसिटी। आपको क्या लगता है, आखिर बॉक्स ऑफिस पर किसका पलड़ा भारी होगा, शाहरुख और अनुष्का का या अक्षय और भूमि का? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। हम सबकी चहेती अभिनेत्री श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता है। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही कर दी थी। श्री ने 1976 से लेकर 1982 तक कई सारी तमिल और तेलुगु फिल्म में काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्मों में श्री के को स्टार रजनीकांत और कमल हसन हुआ करते थे। इन्हीं में से एक फिल्म में श्री ने रजनीकांत के मां का किरदार निभाया था। उस वक्त श्री सिर्फ 13 साल की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मंद्रू मुदिचू नाम की इस फिल्म में 13 साल की श्री ने रजनीकांत के मां का किरदार बखूबी निभाया था। उस जमाने में रजनीकांत सुपरस्टार हुआ करते थे, पर इसके बावजूद फिल्म रिलीज के बाद रजनीकांत से ज्यादा श्री के काम को सराहा गया। श्रीदेवी एक ही एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा चैलेंजिंग रोल्स बकमाल पर्दे पर उतारती आई हैं। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद कई खबरें सुनने को आईं, पर सबसे बड़ी खबर यह थी कि सोनी जल्दी ही अपने इस हाई रेटेड शो को ऑफ एयर कर देगा और इस शो के कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं करवाया जाएगा। पर अब इन सारी बातों को झुठलाते हुए सोनी टीवी के स्पोक्सपर्सन की तरफ से आ गया है बयान। इनके मुताबिक इस शो को ऑफ एयर करने के बारे में वे बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ये शो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा और जहां तक राजू श्रीवास्तव से सुनील ग्रोवर को रिप्लेस करने की बात है, वो महज एक अफवाह है।
पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि सुनील ग्रोवर और कपिल के बाकी साथी कलाकार अली और चंदन फिर से शूट करेंगे, पर इस बारे में चैनल वालों की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। चलिए, जब नेक्स्ट शूट शुरू होगा तभी इस बात का खुलासा हो जाएगा। तब तक आप और हम दोनों ही ये उम्मीद लगाए बैठेंगे कि ये शो वैसे ही शुरू हो जाए जैसे पहले होता था। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले कई महीनों से चल रही ट्यूबलाइट की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब बस इसके रिलीज होने की देर है। जब सभी फैंस बेसब्री से इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे थे, तभी इस फिल्म से जुड़ी एक खबर ने हमारा ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। कबीर खान के साथ सलमान की इस अगली फिल्म में सिर्फ 3 गाने हैं और उन्हीं 3 गानों के राइट्स को सोनी ने 20 करोड़ के भारी भरकम अमाउंट पर खरीदा है। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म के गाने को इतने बड़े अमाउंट से खरीदा गया हो। और हो भी क्यों ना, आखिर सलमान का मैजिक ही कुछ ऐसा है जो पल में आपका होश उड़ा सकता है। अब इस खबर को सुनने के बाद ट्यूबलाइट के गानों को सुनने के लिए हमारी बेचैनी तो और भी बढ़ चुकी है। आपका क्या ख्याल है जनाब? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। जब कोई मुद्दा लोगों के सामने आता है, वो अपने साथ साथ और भी बहुत सारी बातें सामने लाता है। पिछले हफ्ते से चल रही कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच घमासान लगातार खबरों में बनी हुई है, पर अब इस लड़ाई में सुनील के एक पुराने इंटरव्यू जैसे आग में घी का काम कर रहा है। जी हाँ, कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुनील ग्रोवर का एक पुराना इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें सुनील ने कहा है, बेशक कपिल मुझसे अच्छे कॉमेडियन है, पर बात जब एक्टिंग की आती है तब मैं उनसे एक बेहतर एक्टर हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनील ने 90 के दशक की फिल्मों में काम कर अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उनके पक्के अभिनेता होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। वैलेंटाइंस डे तो कब का जा चुका है, पर इश्क का नशा अभी भी इन हवाओं में छाया हुआ है। ये शायराना अंदाज हाफ गर्लफ्रेंड के पोस्टर को बयां करने के लिए है। जी हाँ, इस मच अवेटेड फिल्म के पोस्टर को किया गया है रिलीज और हमारे पास इस रोमांटिक पोस्टर को बयां करने के लिए लफ्ज कम पड़ रहे हैं। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की फ्रेश पेयरिंग दिखेगी। पोस्टर की एक झलक से ही इन दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री का अंदाज लगाया जा सकता है। आपको बता दें, ये फिल्म चेतन भगत की नॉवेल हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रीन अडेप्टेशन होगी। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, हर कोई अर्जुन और श्रद्धा को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने के लिए बेताब है। अब देखना है कि ये इस एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा उतर पाते हैं। दोस्तों, आपकी भी तो इस बारे में कुछ राय होगी। हमारे साथ शेयर करिए अपनी राय और नीचे जरूर कमेंट करें। एक तरफ सलमान टाइगर की तरह हॉट लग सकते हैं और दूसरी तरफ प्रेम की तरह क्यूट। उनके इसी अंदाज पे तो लड़कियां जान छिड़कती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम सब के चहेते चुलबुल यानी सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपना एक वीडियो किया है शेयर, जहां सलमान बाकमाल लग रहे हैं। सलमान ने एक आईवेयर ब्रांड के बिहाइंड द सीन्स वीडियो को शेयर किया है, जहां दबंग खान अलग अलग आईवेयर फ्रेम्स पहनकर कर रहे हैं पोज। इस वीडियो में सलमान को देख उन्हीं की फिल्म रेडी का एक डायलॉग याद आ गया, आय हाय कोई तो रोक लो। इस वीडियो में सलमान उनके रगड बियर्ड लुक के साथ साथ अलग अलग आईवेयर फ्रेम्स पहनकर सबका दिल चुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और जरूर कमेंट करें। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की फ्लाइट में हुई लड़ाई हर दिन कोई नया मोड़ लेती ही जा रही है, पर क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस लड़ाई की गूंज लोकसभा में भी सुनाई देगी? लोकसभा के सेशन के दौरान शिवसेना के एमपी अतुल आनंद राव ने शिवसेना के दूसरे एमपी रविंद्र गायकवाड़ की गई एयर इंडिया में अफला तफली की तुलना कपिल के केस से करते हुए कहा कि कपिल के खिलाफ कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
जबकि रविंद्र गायकवाड़ को लगभग सभी एयरलाइंस कंपनीज ने उनके साथ उड़ान भरने से बैन कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा का केस रविंद्र गायकवाड़ से काफी अलग है। शिवसेना के इस एमपी ने ऑल इकोनॉमिक फ्लाइट में बिजनेस क्लास की मांग करते हुए एयर इंडिया के एक कर्मचारी को जूते से पीटा था। भले ही कपिल के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कदम ना उठाया गया हो, पर एयर इंडिया के चीफ अश्विन लोहानी ने इस बात की जांच करने के लिए जरूर कहा है। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है? क्या अतुल आनंद राव की बात सही है? क्या कपिल के खिलाफ सख्त से सख्त कदम एयर इंडिया को उठाना चाहिए? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।